नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो ग्राफ्स। फर्स्ट इज रेगुलर ग्राफ एंड सेकंड है बाय पार्ट एंड कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ क्या है? रेगुलर ग्राफ में आपके पास अगर कोई भी वी आर गोइंग टू से अ ग्राफ है और उसमें वर्टिसेस हैं हमारे पास, राइट? ग्राफ क्या होता है? वर्टिसेस एंड एजेस का कॉम्बिनेशन। अब अगर मेरे पास लेट अस से दो वर्टेक्स हैं और वो क्या है? कनेक्टेड है और इनकी डिग्री दोनों की क्या है? सेम है एंड देयर इज नो लूप, राइट? देन इट इज नोन एज अ रेगुलर ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्टिसेस है और दोनों वर्टिसेस की डिग्री कितनी है? 1 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? वन रेगुलर ग्राफ। लेट अस से अब मेरे पास क्या है? 3 वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टेक्स क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब कंडीशन क्या है इसमें कि तीनों की तीनों वर्टेक्स जो है उनकी डिग्री क्या हो? सेम हो। एंड दैट इज हियर यू कैन सी इन 3 वर्टेक्स, इन तीनों की डिग्री क्या है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? 2 रेगुलर ग्राफ। बट अगर किसी एक की भी, राइट, डिग्री क्या है? डिफरेंट है अदर। अब यहाँ पे यू कैन सी कि 1 की डिग्री क्या है? 1 है, 2 की डिग्री 2 है और 3 की भी डिग्री क्या है? 1 है। तो इन तीनों की जो वर्टेक्स की डिग्री है वो क्या है? डिफरेंट है। अगर ये क्या है? डिफरेंट है, देन ये आपका रेगुलर ग्राफ नहीं होगा। सो दिस वन इज नॉट अ रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ कब होगा? जब सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? आपकी सेम होगी। तो टू रेगुलर ग्राफ, यहाँ पे टू रेगुलर ग्राफ या वन रेगुलर ग्राफ क्या स्पेसिफाई कर रहा है? दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। मीन्स अगर मैं वन रेगुलर ग्राफ बोल रही हूँ तो उसमें क्या है कि सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या है? 1 है। टू रेगुलर ग्राफ है तो सभी की वर्टेक्स की डिग्री क्या है? 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रेगुलर ग्राफ। तो टू रेगुलर ग्राफ आपके बहुत तरह से हो सकता है। विद 3 वर्टेक्स हो सकता है, विद 4 वर्टेक्स भी क्या होगा? ये आपका टू रेगुलर ग्राफ वी कैन से। अब वो कैसा होगा? लेट अस ड्रॉ दिस वन। अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ तो इसमें ये सभी वर्टेक्स की क्या है? तुम्हारे पास डिग्री क्या है? 2 है। सो दिस वन इज अगेन अ टू रेगुलर ग्राफ। तो अगर आपको 2 रेगुलर ग्राफ या 3 रेगुलर ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आप कितने भी वर्टेक्स लीजिए बट उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर 2 बोल रहा है तो डिग्री 2 होगी, अगर 3 बोला है तो डिग्री 3 होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू मेक इट। अब अगर हमारे पास क्या है? कंप्लीट, वी आर गोइंग टू से, अगर मेरे पास क्या है? कंप्लीट ग्राफ है। मेरे पास क्या है? कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ कैसे डिनोट होता है? आपका के एन के साथ। के एन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एन क्या स्पेसिफाई करता है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। यहाँ पे ये क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पे क्या है? अगर मेरे पास 4 वर्टेक्स हैं, राइट, और ये कंप्लीट ग्राफ है, तो कंप्लीट ग्राफ नहीं है अभी, इसको वी आर गोइंग टू मेक इट अ कंप्लीट ग्राफ। वो कैसे होगा? बाय ज्वाइनिंग 2 with 4 and 1 with 3। नाउ दिस बिकम्स योर कंप्लीट ग्राफ। और ये क्या है? के 4 है। तो यहाँ पे सभी की डिग्री क्या है? आपकी 3 डिग्री है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? अगर मेरे पास के एन क्या है? कंप्लीट ग्राफ है, तो इसकी जो रेगुलर ग्राफ होगा वो क्या होगा? n-1 रेगुलर ग्राफ होगा। तो यहाँ पे अगर वो क्या है? डिग्री आपकी 3 है, तो ये क्या बन गया? आपका 3 रेगुलर ग्राफ। सो अगर वो कंप्लीट ग्राफ 4 है, के 4 है, के 5 है, के 6 है, तो वो क्या होगा? रेगुलर ग्राफ क्या होगा? n-1 रेगुलर ग्राफ होगा। अगर मैं 0 रेगुलर ग्राफ बोल रही हूँ, अगर हम क्या बोल रहे हैं? 0 रेगुलर ग्राफ, इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी डिग्री। तो वो क्या हो गया? आपका नल ग्राफ। उसमें आप जितने भी मर्जी वर्टेक्स ले लो, चाहे एक वर्टेक्स के साथ शो कर दो, चाहे 2 वर्टेक्स के साथ शो कर दो, चाहे 3। अब यहाँ पे क्या है? कोई भी डिग्री नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नल ग्राफ। और नल ग्राफ क्या है? आपका 0 रेगुलर ग्राफ है। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेगुलर ग्राफ में कभी भी हमारे पास लूप नहीं होता, तो दैट इज विदाउट अ लूप। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? बाय पार्ट या फिर कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। तो ये कब कहलाएगा आपका?
लेट अस से कि ग्राफ क्या आपका विद वर्टिसेस एंड एजेस। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके दो सबसेट्स बनेंगे, मीन्स ये पार्टीशनड होगा, तभी तो ये क्या है बाय पार्ट। ठीक है, पार्ट की बात करें, बाय मीन्स टू हो गया, तो यहाँ पे जो पार्टीशन होगी सेट की, और वी कैन से, तो वो क्या होंगे, दो सेट्स होंगे, नॉट मोर देन टू सेट्स। तो यहाँ पे जो वर्टिसेस है आपके, दो वर्टिसेस क्या होंगे, सेट में डिवाइड होंगे, B1 एंड B2। अब B1 किसके साथ होगा कनेक्टेड, B2 के साथ होगा, बट B1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। B1 एंड B2 दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, बट इंटर कनेक्टेड होंगे। मीन्स अगर मेरे पास ये एक सेट है 1 एंड 2 B1 का, और सेकंड सेट मेरा है A B एंड C, राइट, A B एंड C। अब यहाँ पे वो क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्टेड होंगे, किसके साथ, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, A के साथ, 1 कनेक्टेड है B के साथ, 2 कनेक्टेड है आपका B के साथ, और 2 कनेक्टेड है आपका C के साथ। नाउ दिस वन इज बाय पार्ट ग्राफ। कंप्लीट कब कहलाएगा, जब वन क्या होगा, सभी सेकंड ग्रुप के सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। मीन्स 1 किसके साथ कनेक्टेड है, अब C के साथ भी कनेक्टेड है, और 2 भी किसके साथ कनेक्टेड है, A के साथ है, तब ये कहलाएगा आपका कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। नाउ just stop the video and tell me कि whether this graph is your by part graph, complete by graph or not a graph। means by graph तो है ये, by part graph है या complete by graph है, by part graph है, या फिर ये दोनों नहीं है। stop the video and give your take your answer। ठीक है, तो आपने क्या सोचा है, let us say, let us point out 1 and this one is 2 and this one is A and B, राइट। तो ये हमारे पास वर्टेक्स इस तरह से स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 एंड 2 किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे पास दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2 एक सेट के, A और B क्या है आपके सेकंड वर्टेक्स है सेकंड ग्रुप के। अब 1 किसके साथ कनेक्टेड है आपका, A एंड B के साथ, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, A एंड B के साथ, और अब 2 किसके साथ कनेक्टेड है, A एंड B अगेन, राइट। तो 2 किसके साथ कनेक्टेड है, A एंड B बोथ, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बना आपका कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। बाय पार्ट ग्राफ कैसे बना, क्योंकि 1 क्या है सेकंड ग्रुप के सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, 2 भी उसके दोनों एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। सो दिस वन इज योर कंप्लीट बाय पार्ट graph। So that is the difference between the by part and the complete। by part में क्या होगा, वो connected होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो connected हो, बट complete के लिए वो क्या है, वो necessary है, वो important है, बहुत ही ज़रूरी है, तभी उसे हम complete कहेंगे। तो by part और complete by part में भी again no loop, तो यहाँ पे ये लूप नहीं होगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास बाय पार्ट या कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ है, तो दैट इज K2,3, और ये तो हो गया तुम्हारे स्पेसिफिक। इन जनरल क्या होगा, KM,N, और M क्या होगा आपका लेस देन इक्वल्स टू N, दैट इज द कंडीशन। कि अगर मेरे पास, आई एम नॉट गोइंग टू राइट 3,2, ठीक है, मैं 3,3 लिख सकती हूँ, मैं 2,2 स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ये 2, 3 क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट V1 एंड दिस सेट V2। मीन्स V1 में कितने आपके वर्टेक्स हैं, 2 है, और V2 में कितने वर्टेक्स हैं आपके, 3 हैं। दैट स्पेसिफाइज 3 मतलब दोनों ही सेट्स में हमारे पास कितने कितने वर्टेसेस हैं, 3। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, राइट, 1 2 3 A B and C। लेट अस से ये तो हो गया तुम्हारे पास, राइट। अब इनको मैं अगर ज्वाइन कर देती हूँ 1A 1B 2A 2C 3B, राइट, दैट्स इट। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, बाय पार्ट ग्राफ, दैट इज K3, तो दोनों को कंप्लीट अगर हमने लिखा है K3 तो ये कंप्लीट भी हो सकता है, बाय पार्ट ग्राफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको स्पेसिफाइड क्या है। कि अगर K3 लिखा है तो यू कैन मेक इट लाइक दिस, राइट। और तुम इसको क्या कर दोगे, कंप्लीट भी कर सकते हो, राइट, लाइक दिस ऑल्सो,
तो ये आपका क्या बन गया, कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अनदर ग्राफ और आप बताना ये कि ये क्या कंप्लीट है या सिर्फ बाय पार्ट ग्राफ है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे अगेन दो सेट्स हैं हमारे पास 1 2 3। एक सेट हो गया आपका B1 दैट इज 1 2 3 और B2 सेट हो गया आपके पास A B C एंड D, right? So 1 2 3 and the other is A B C and D. Now one is connected with A and B, one is connected with A and B, 2 is connected with A, B and C, 2 is connected with A, B and C और 3 किसके साथ कनेक्टेड है आपका B, C और D के साथ, B, C and D के साथ। So this one is your graph। अब इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ये 3, 4 और ये क्या है, कंप्लीट नहीं है बिकॉज 3A के साथ कनेक्टेड नहीं है, 2D के साथ कनेक्टेड नहीं है, 1C और D के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो दिस वन इज नॉट अ कंप्लीट बाय पार्ट बट इट इज अ बाय पार्ट ग्राफ। सो दैट इज द थिंग। अब अगर हम कंप्लीट की बात करें, कंप्लीट की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 1, 4 की, तो मीन्स क्या है, एक सेट में आपके पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स है और दूसरे सेट में आपके पास कितने वर्टेक्स है, A B C and D। नाउ जस्ट ज्वाइन देम दैट इज 1 A B C and D। सो दिस वन इज 1 4। अब कंप्लीट के 2 की बात करें हम तो दो एलिमेंट्स सेट किसमें है, फर्स्ट में है और सेकंड A and B दूसरे में है। जस्ट join 1 with A and B and join 2 with A and B। So this one is again complete 2, 2 set। Now you can try complete by part graph for K5 7, K5 7। So you can try this one as a complete by part graph। सो अगेन V1 में आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए और V2 में आपके 7 एलिमेंट्स हो गए, मीन्स दीज आर दी वर्टेक्स। और आपने क्या करना है, सभी 5 एलिमेंट्स को 7 के साथ कनेक्ट करना है बट आपस में कनेक्ट नहीं करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, रेगुलर ग्राफ एंड बाय पार्ट एंड कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। और ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं देन like the video and subscribe my channel and share with your friends। Goodbye and take care।